सत्येंद्र, संदीप, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट जल्दी से सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए क्लास को, है ना, और ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिए, सभी लोग आ जाए क्लास में। तो यहाँ पे इकबाल सम्मान जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इकबाल सम्मान जो दिया जाता है रचनात्मकता उर्दू लेखन में दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था इसमें, है ना। और ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, उर्दू लेखन के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच अमित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये जो आपका आता है करंट अफेयर का, एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तिथि को प्रतिवर्ष लाडली लक्ष्मी योजना मनाने की घोषणा की है ना। ये एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है। स्टेटस में महाकाल एकेडमिक लग गया है, अमित का भी लग गया है, पूजा गुड इवनिंग, संध्या ने भी लगा दिया है, प्रिया सभी ने लगा दिया, वेरी गुड। तो 8-10 लोगों ने लगा दिया स्टेटस में, सभी लोग मिलकर लगा दिए स्टेटस में। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, है ना। प्रिया ने भी लगा, जय हिंद स्नेहलता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना जो प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है, ये 2 मई को लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमपी सरकार इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो इसका पूरा डिटेल भी देखेंगे हम लोग, क्या क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो वर्ष 2007 से। ठीक है, वर्ष 2007 से जो है इसकी शुरुआत की गई है और इसमें ये बोला गया है कि 1 जनवरी 2006 के बाद जितनी भी यहाँ पे बालिकाएं जन्म लेंगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, थैंक यू सो मच संजू संगीता, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा 2006 के बाद तो जन्म लिया हो, लेकिन उसके परिवार में 2 ही संतान हो, 2 से अधिक संतान होंगे तो इसके लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उनमें क्या होता है आपका, उनको बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को तथा उनको शिक्षा के लिए बेसिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना यहाँ पे शुरू की गई है। अब इसका 2.0 वर्जन भी आ गया है, लाडली लक्ष्मी का 2.0 वर्जन आ गया है और जो मई 2022 में लॉन्च किया गया, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि कब लॉन्च किया गया है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, तो ये लॉन्च किया गया है मई 2022 में। ये आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और 2.0 को उद्देश्य क्या है, तो अभी तक जो था बेसिक शिक्षा यानी 12वीं तक के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, कॉलेज तक दिया जाएगा, और यहाँ पे उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए, ठीक है, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पूरे पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसको। ठीक है, निकिता ने भी स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच सभी को। स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए जल्दी से, है ना, अभी संख्या कम दिख रही है, जिससे क्लास में और भी बेहतरीन क्लास बनती चले। सुशील गुड इवनिंग, ग्रुप में एक बार गर्ल्स ग्रुप में मैसेज कर दो, बॉयज में भी मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है लाइव। ये सारे पॉइंट मैंने आपको जो बताए हैं वही पूरे पॉइंट हैं। 1 अप्रैल 2007 से ये प्रारंभ किया गया है, 8 मई को जो है 2.0 लॉन्च हुआ है। 2.0 में क्या है आपका, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, सोनाली गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। चले बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ गुड इवनिंग सोनाली, सभी गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। किस वंश ने, आपको बताना है, ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। बुंदेला वंश ने, सिंधिया वंश ने, मुगल वंश ने या चंदेल वंश ने। तो किसने बुंदेला को राजधानी बनाया था, करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, आरती गुड इवनिंग। अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं अविरल, सभी लोग कोशिश किया करें डेली टाइम से आ जाएं, लेट ना हुआ करो आप लोग, क्योंकि लेट हो जाओगे तो क्वेश्चन आपके निकलते चलेंगे आपके इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं इसमें, तो इसका किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था बुंदेल वंश ने बनाया हुआ था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ए इसका सही आंसर होगा। अब इनके बारे में अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड की, देखिए बुंदेलखंड की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, तो बुंदेलखंड की राजधानी कब बना था, ध्यान रखिएगा 1539 में जो हुआ था, इसमें ओरछा को इसकी राजधानी बनाया गया था। ठीक, और किसने बनाया था, भारती चंद ने बनाया था। और बुंदेलखंड के जो वंश की स्थापना किसने किया था, तो संस्थापक जो है इसके कौन है, रुद्र प्रताप देव। कौन है इसके संस्थापक, रुद्र प्रताप देव है। ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में वीर सिंह बुंदेला भी जो है इससे जुड़े थे, तो वीर सिंह बुंदेला भी जो है आपका बुंदेल वंश के शासक है, जिस जो जहांगीर के, जो मुगल शासक जहांगीर थे, उनके क्या थे, दोस्त थे इसमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, देखो सारे बहुत क्लासेस इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ इसमें लेता, क्योंकि हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है
और बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। पहले जो 2 क्लास लग रही है उसमें तो सारे बच्चे आने लग जाए, कम से कम आप लोग यहाँ पे 70 प्लस संख्या करो तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे क्लास में, और भी क्लास लेने स्टार्ट करें, क्योंकि 2 क्लास ऑलरेडी हो जाती है और एक क्लास लेने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे इसको प्रिपेयर करने में लगते हैं टाइम, है ना। प्रिया गुड इवनिंग, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा सा पहले ये 2 क्लासेस को सपोर्ट करिए, अच्छी संख्या यहाँ पे लाइए, स्टेटस में सभी लोग लगाइए, एक क्लास हम और बढ़ा देंगे फिर ये, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना, आगे बढ़े इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए। हाँ सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए इसको जल्दी से। हाँ अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। असीरगढ़ का किला जो है कहाँ पे आता है, बैतूल में आता है, बुरहानपुर में आता है, धार में आता है या पन्ना में आता है, कोई बात नहीं। तो बताएं जल्दी से, ध्यान रखिए अपना। गुड इवनिंग प्रिया। तो यहाँ पे जल्दी से बताएं इसमें कि किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है, बैतूल, बुरहानपुर, धार या पन्ना। तो कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है। तो असीरगढ़ का जो किला आता है कहाँ पे आता है, बुरहानपुर में आता है। कहाँ पे आता है असीरगढ़ का किला, ये बुरहानपुर में आता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और असीरगढ़ के बारे में अगर बात करें तो ये क्या कहता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है, या दक्षिण की कुंजी भी कहते हैं, दक्षिण द्वार की कुंजी भी इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे आएगा आपका, बुरहानपुर में आएगा, लिखा हुआ है इसमें आपका। इसको बनवाया किसने था, तो ध्यान रखना है इसमें हैये वंश के राजा, हैये वंश के राजा या फिर इसको अहीर वंश के राजा भी कहते हैं। अहीर वंश के राजा जो है बनवाए थे, तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। किसने बनाया था आपका, अहीर वंश के राजा ने ये बनवाया था इसको, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना, महाभारत के एक कैरेक्टर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है आपके द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक मंदिर है जिसका नाम है गुप्तेश्वर मंदिर। तो वहां पे अश्वत्थामा जो है ताप्ती नदी में स्नान करके यहाँ पे पूजा करने आते थे। और अभी भी ये मानता है कि यहाँ पे क्या है, लोग यहाँ पे अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ की, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। शायद हो सकता है एमपीजी की क्लास आप लोग नहीं चाह रहे होंगे, इसलिए स्टेटस कोई नहीं लगा रहे हैं, शेयर भी नहीं करें क्लास को आप लोग, तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग ना चाह रहे होंगे क्लासेस में। तो इसी तरह फिर अब ये क्लास धीरे धीरे फिर और भी बंद होती रहेगी, है ना। और अब एक क्लास हो जाएगी और एक क्लास पे मैं क्लास बंद कर दूंगा, फिर मैं अपनी तैयारी खुद की करूंगा, अगर इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे तो, ठीक है। अगर क्लास नहीं लेना चाह रहे हैं आप लोग, सपोर्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, क्लासेस को बंद करेंगे और फिर हम खुद की तैयारी करेंगे फिर, क्योंकि टाइम भी खराब नहीं करना है। जय हिंद शिवशंकर। हाँ तो चलिए, तो ये आपको पॉइंट आपको पूरा ध्यान रखना है। बुरहानपुर इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ 2 लोग इसमें, 2-3 लोग केवल बोलते सबको है और रिस्पॉन्स आता है केवल 8 से 10 लोगों का। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में उत्पाद की पहचान सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से की जाती है। जब आपको हर एक चीज क्लास में मिल रहा है, पूरा डिटेल भी बता रहा हूं, है ना, तो फिर इसमें तैयारी तो सबको करना है, एग्जाम तो सबको देना है, और पढ़ोगे यही, सिलेबस भी यही है, तो फिर क्यों इसमें आप लोग आनाकानी कर रहे हो। ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, और आप देख लेना यूट्यूब में कोई भी आप एमपीजी के क्लास ले लो, इस तरीके से डिटेल क्लास करंट अफेयर के पूरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी करा दे तो आप बताना इसमें सारे क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस है आपकी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जो जाना जाता है आपका एक जिला एक उत्पाद की पहचान, ये किस जिले की है, तो ये छिंदवाड़ा जिले की है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक जिला एक उत्पाद को जो प्रमोट किया जा रहा है एमपी में, उसी के तहत छिंदवाड़ा के लिए किसको यहाँ पे चूज किया गया है, सतपुड़ा ऑरेंज को। इसको इसलिए चूज किया गया है, थैंक यू प्रशांत, इसको कारण क्या है चूज करने का, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका संतरा है, ये नागपुरी संतरा, जो आपका नागपुर जो फेमस हुआ है संतरे के लिए, उसका बड़ा रीजन ये है कि छिंदवाड़ा जो है आपका महाराष्ट्र लगा हुआ है, और छिंदवाड़ा से बहुत सारे संतरे जो है नागपुर में जाते थे। और इसकी खासियत यह है कि ये जो संतरे होते हैं, इसके छिलके बहुत पतले होते हैं, छिलके क्या होते हैं, पतले होते हैं, इसके लिए जाना जाता है। इसमें एक स्कैनर भी लगा दिया जाता है यहाँ के संतरों में। अब वहाँ इस क्यूआर कोड लगा रहता है, तो उसको अगर स्कैन करोगे ना, तो इसकी विशेषता क्या है संतरे की, ये भी आपको वहां से पता चल जाएगा,
ठीक है, तो ये यहाँ की खास बात है छिंदवाड़ा का। ठीक है, तो सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? चलिए बढ़े आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय बना था, बताएं। एलोरा का जो विख्यात मंदिर था, थैंक यू प्रशांत, ये किसके समय पे बना था? तो ध्यान रखिएगा, एलोरा का जो है आपका ये राष्ट्रकूट वंश के समय पे बना था। और कहाँ पे आता है ये? तो ये आता है आपका औरंगाबाद में। कहाँ पे आता है? औरंगाबाद में आता है। ठीक है, और किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो संतोष गर्ग जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस जिले को सम्मानित किया जाएगा? ये भी एमपी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं जल्दी से। कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस जिले को सम्मानित किया जाएगा? झाबुआ, रतलाम, शिवपुरी या श्योपुर? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइंस का पहले यहाँ पे आप लोग संख्या 70+ लाओगे तो क्लास स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, मेरी मेहनत लगती है और क्लास लेने कोई नहीं आता है, तो मुझे फिर मेरा मोटिवेशन पूरा डाउन हो जाता है इसमें। ठीक है, इतनी मेहनत करो, यहाँ रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आता फिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्योपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्योपुर जो है कुपोषित जिले में जो आते थे, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये कुपोषित जिले में आते हैं। तो यहाँ पे सुधार जो किया है, किसने किया है? श्योपुर ने अच्छा सुधार किया हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, 2 क्लास चलती है, इसके पहले एक हिंदी क्लास चलती है संतोष, फिर एमपीजी की क्लास चलती है। थैंक यू स्नेहलता, गुड इवनिंग संगीता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। और अगर हम बता दें इसमें श्योपुर में ही क्या है आपका, तो श्योपुर में सबको पता है, अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बना है, जो कुनो पालपुर यहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, जो पहले अभ्यारण्य था। ठीक है, और यहीं पे 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। हाँ क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है ना? ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो डेली में देख रहे हो, कम से कम यहाँ पे एमपी के क्वेश्चन करा रहा हूं, और 8 से 10 डेली आप लोग को यहाँ पे मैं कराता हूँ एमपी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन। हिंदी की क्लास 9 बजे होती है डेली संतोष, डेली 9 बजे क्लास होती है हिंदी की। ठीक है, आगे बढ़े। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है, बताएं। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है, बताएं। नर्मदा नदी पे, केन नदी पे, इंद्रावती पे या सोन नदी पे? तो फटाफट बताएं जल्दी से, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो ये हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी पे हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी। और सोन नदी जो आती है कहाँ पे है? बाणसागर, शहडोल में आता है। ये कहाँ पे आएगा आपका? शहडोल में आएगा इसमें। ठीक है, मोस्ट वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, नामीबिया से 8 चीते ला गए थे, वेरी गुड अनीता, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए या किसी भी के क्वेश्चन आए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारी क्लास से मिल जाएंगे। ये आप देखिएगा, जब पेपर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर डेली क्लास लेते हैं आप लोग तो आपको मिल जाएंगे। अब 1-2 दिन की क्लास लोगे तो कोई गारंटी नहीं लेता है। शुरुआत से जो क्लास लिए होंगे या आगे भी पूरी क्लास लेते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर का है। एमपी बजट 2022-23 किसने पेश किया है? अब बजट कौन पेश करता है, आपको पता ही होगा कौन बजट पेश करता है। वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बजट जो पेश किया है, किसने किया है? वित्त मंत्री जो है एमपी के जगदीश देवड़ा जो है वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ही क्या किया था, यहाँ पे अभी बजट पेश किया हुआ है। मुझे अदर कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं? अब ये तो आप जानो, ये आपके साथ मोबाइल में कुछ गड़बड़ होगी संतोष, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए, क्लास को आप लोग सपोर्ट करिए अच्छे से, है ना, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे यहाँ पे। और अगर अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो एक क्लास हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे फिर से, साइंस की और कंप्यूटर की। साइंस कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो जाएगी अगर आप लोग सपोर्ट अच्छा कर देते हैं तो। ठीक है, क्योंकि 2 क्लास में ऑलरेडी ले रहा हूँ, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर 2 ही क्लास चलेगी, क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा तभी तो क्लास बढ़ाएंगे ना।
एमपी के किस स्थान पे 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट या बैतूल? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। किस स्थान पे 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख या 3 प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो ये हो जाएगा अमरकंटक, इसको मैं करा चुका हूं, है ना। सोन, है ना, कौन कौन सी नदी है? सोन, नर्मदा और जोहिला, ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? ये अमरकंटक से निकलती हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, मंगू भाई छगन भाई पटेल ये राज्यपाल है प्रशांत, है ना, राज्यपाल और वित्त मंत्री में अंतर होता है ना। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्काई वॉक बनाया जाएगा? ये भी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है सब ये, है ना। तो बताएं जैसे किस राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे स्काई वॉक स्काई बनाया जाएगा? बताएं जैसे ये स्काई वॉक बनाया जाएगा। तो ये जो है आपका कहाँ पे बनाया जाएगा? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, स्काई वॉक जो बनेगा कहाँ पे बनेगा आपका? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बनेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही? साइंस की डिमांड ज्यादा आ रही है ना, लेकिन ज्यादा का मतलब है थोड़ा सा सपोर्ट तो हो जाए क्लास में, पहले 50 प्लस तो कम से कम संख्या आने लग जाए ना, इससे कम रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास में बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वन विहार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? 25 फीट की ऊंचाई पे एक स्काई वॉक बनाया जाएगा, और उसमें क्या होगा? जो आसमान के नजारे दिखाए जाएंगे, उससे सूर्यास्त पॉइंट दिखाया जाएगा वहां से। तो इसके लिए भी एक यानी वन विहार को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कल के शायद कल ही परसों करेंट अफेयर में कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में क्या चला था? अभी टॉय ट्रेन पढ़ा था हम लोगों ने। टॉय ट्रेन यहाँ पे चलाया गया है, जिससे यहाँ पे असुविधा न हो किसी पर्यटन को। और दूसरा हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अभी स्काई वॉक भी बन रहा है। तो लगातार इसमें नई चीजें दी जा रही है, नई नई सुविधाएं दी जा रही है, नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे और भी यहाँ पे पर्यटक टूरिस्ट आते रहे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। वन विहार कहाँ पे आता है? वन विहार आपका भोपाल में आता है। 1979 में इसकी क्या हुआ है? स्थापना हुआ है, चिड़ियाघर के में विख्यात है। ठीक है, भोपाल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिम जाति कोरकू एमपी के कितने जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? पूर्वी जिलों में, सॉरी दक्षिण जिलों में, उत्तर पूर्वी जिले में, उत्तर पश्चिमी जिले में? तो मैं देख लेता हूं कितने लोग साइंस की क्लासेस चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, अगर यहाँ पे इस संख्या में 30 प्लस संख्या रहेगी साइंस की तो क्लास स्टार्ट कर देंगे। 30 प्लस अगर इनमें से कमेंट आ जाता है मुझे साइंस के लिए। कमेंट का मतलब है कि फिर दगाबाजी मत करना, लाइव क्लास अटेंड करना है सबको अच्छे से। जो लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे साइंस की वो कमेंट करके कितने लोग हैं? 30 प्लस रहेंगे, तुम लोग स्टार्ट कर देंगे साइंस के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोरकू जो है एमपी के कौन से जिले में मुख्यतः पाई जाती है? तो दक्षिण के जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। और मेन जो क्षेत्र रहता है आपका कोरकू जो है होशंगाबाद के आसपास में ज्यादा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कितने लोग चाह रहे हैं साइंस। 1 2 3 4 5 6, 5 लोग का कमेंट आया है। तो देखो 6 लोग हो गए, तो 6 लोग पढ़ना चाहते हैं साइंस। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 लोग यहाँ पे साइंस की क्लास चाह रहे हैं। 19 तनुजा 20, वही कमेंट करना जो क्लास ज्वाइन करेंगे। 21, ठीक है, 22 23 24, ठीक है, 25 26 27 28, ठीक है, 28 29 30। अरे बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो 2 बजे रखेंगे क्लास इसको, दोपहर को 2 बजे रखेंगे क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे दगाबाजी मत करना, क्लास की संख्या उतनी होनी चाहिए, सभी लोग आना है क्लास में कल। तो कल 2 बजे साइंस क्लास रखेंगे अपन। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं इसके लिए। अभी फिलहाल जो लोग लाइव हैं सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, संख्या 50 प्लस करिए इसको क्लास में, तो थोड़ा मजा आए, हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो कल 2 बजे क्लास रखेंगे साइंस की, टेंशन मत लो। होशंगाबाद में कोरकू जनजाति पाई जाती है, ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छे से। और यहाँ की अगर हम बात करें, कोरकू के बारे में बात करें, कोरकू का मतलब क्या होता है? मनुष्यों का समूह, मनुष्यों का समूह कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कोरकू जनजाति के बारे में? यहाँ पे इसको मेघनाथ की पूजा करते हैं। क्या करते हैं ये? मेघनाथ की पूजा करते हैं कोरकू।
ठीक है। इसके अलावा ये राजपूत को अपना पूर्वज मानते हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कौन सी जनजाति है जो राजपूत को अपना पूर्वज मानती है, तो राजपूत को अपना जो पूर्वज मानती है कौन सी जनजाति है, ये कोरकू जनजाति हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ फिर यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके देवता कौन है प्रमुख, तो देवता जो हो जाएंगे आपका, देवता के बारे में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से देवता हैं, तो डोंगर देवता, डोंगर देवता, ठीक है, भटुआ देवता, ऐसे ही नाम मिलेगा आपको। ये इनके क्या है, प्रमुख देवता में आ जाएंगे इसमें, है ना, कोरकू जनजाति के बारे में। इसके अलावा जो पूछा जाता है इनके बारे में, ये मैं मिटा दूं ना आप लोग का, मिटा दूं ना, सभी लोग बताएं, नोट डाउन करते चलेगा आप लोग इसमें, ठीक है, या फिर अगले वाले स्लाइड में बता देता हूं मैं, जिससे फिर दिक्कत ना जाए आप लोग को। हाँ, तो यहाँ पे और आपको क्या ध्यान है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो है चटकोरा नृत्य, वो है क्या है, चटकोरा नृत्य है ना। या फिर ऐसा करें क्या, 2 बजे वाली क्लास टॉपिक वाइज टेस्ट रखिए साइंस की, कल का टॉपिक क्या रहेगा, ठीक है, तो ये चटकोरा नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक नृत्य और है खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग जो होता है कहाँ पे होता है, ये कोरकू जनजाति में हो गया। अब ठीक है, डिस्टर्ब मत करिए, लास्ट में 5 मिनट हम लोग क्लास के बारे में डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, है ना। अब क्लास के बारे में कोई नहीं बोलेगा, अदर क्लास के बारे में अभी तुरंत पढ़ते हैं, पहले पूरा अच्छे से आधे घंटे क्लास पे फोकस करते हैं, लास्ट का जो रहेगा 5 मिनट हम लोग क्लास के बारे में डिस्कस कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, वहां भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चटकोरा नृत्य जो होता है कोरकू जनजाति करती है, यहाँ पे खम्ब सांग जो होता है ये भी कोरकू जनजाति करती है, हमेशा पूछा जाता है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है बंदोरिया, बंदोरिया कौन कहलाते हैं, तो बंदोरिया जो कहलाते हैं पचमढ़ी में जो कोरकू जनजाति रहती है, तो पचमढ़ी की कोरकू जनजाति क्या कहलाती है, बंदोरिया कहलाती है, ठीक है। वही आपको ये भी ध्यान रखना है बावरिया, बावरिया जो है आपका कौन से कहाँ की जनजाति कहलाती है, तो बैतूल, ठीक है, बैतूल में जो जनजाति रहती है कोरकू की वो क्या कहलाती है, बावरिया कहलाती है, पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रथा है इसमें जिसका नाम क्या है, सिडौली प्रथा, सिडौली प्रथा जो है ये कोरकू जनजाति में पाई जाती है, और ये क्या होता है, मृतक संस्कार होता है, जिसको सिडौली कहा जाता है कोरकू जनजाति में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कोरकू जनजाति के बारे में, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, पूरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप कोई भी यूट्यूब में क्लास उठा लेना, जो इस तरीके से पूरा डिटेल आपको हर एक क्वेश्चन के बताए जाते होंगे, है ना। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, रीवा एमपी की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, भोपाल की राजधानी थी। इसमें जो कथन सही नहीं आ रहा है ना, ठीक है, वो कौन सा कथन सही नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर जो है एमपी की राजधानी नहीं थी, है ना, भोपाल एमपी की राजधानी थी, तो बाकी सभी कथन सही है इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, गलत हो जाएगा, बाकी सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ग्वालियर जो है आपका इसमें राजधानी है नहीं थी एमपी की। गुड, नमस्ते अभिलाषा, स्वागत है आपका क्लास में। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। मध्य प्रदेश में एमपी में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य किस शहर में बनाया जाएगा, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य किस शहर में बनाया जाएगा, उज्जैन में, खरगोन में, इंदौर में, जबलपुर में, तो फटाफट बताएं जल्दी से, एमपी में अहिल्याबाई अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई जो अभ्यारण्य बनाया जाएगा कहाँ पे बनाया जाएगा, इंदौर में, कहाँ बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी एक हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, कर्माझिरी अभ्यारण्य एक जुड़ा है, जो कहाँ आएगा आपका, पचमढ़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र में आता है, ये अभी एक जोड़ा गया है, ठीक है। और एक अब ये प्रस्तावित हो गया है देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य, जो कहाँ पे आएगा आपका, इंदौर में आएगा, ये बारे में भी आपको ध्यान रखना है। लगभग आपका 63 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला रहेगा आपका, है ना, जिसका, हाँ ये आपको ध्यान रखना, कितने क्षेत्र में फैला रहेगा, लगभग 63 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला रहेगा ये, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। हाँ, वीडियो जो है बन चुका है आपका, जो मैंने आपको कमेंट किया था व्हाट्सएप पे, बन गया है, जिसका नाम क्या है आपका, प्रमुख नगर और उनके उपनाम, ये वीडियो बन चुका है। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी, उस क्लास के 20 मिनट बाद आप लोगों को ग्रुप में ये आ जाएगा वो वाला वीडियो, तो आप लोग को सबको क्लास में सपोर्ट करना है, उस वीडियो को स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिएगा, पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो बना है वो आपका 5 से 6 मिनट का वीडियो है, और लगभग 50 से अधिक शहरों के उपनाम दिए गए हैं, जो सारे बुकों का, सारे किताबों का नेट का पूरा सार है उसमें,
किसी भी किताब में पूरे डाटा आप नहीं पाओगे जो मैं करा दिया हूं उसमें, ठीक है। तो आप लोग सब उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, एमपी का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है, बताया। एमपी के कौन सा क्षेत्र है जो सफेद शेरों के लिए विख्यात है? मालवा का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र, या निमाड़ का क्षेत्र? तो फटाफट बताएं जल्दी से, इसमें कौन सा क्षेत्र है जो सफेद शेरों के लिए विख्यात है? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, सफेद शेरों के लिए जो विख्यात है कौन सा क्षेत्र है? बघेलखंड। बघेलखंड जो क्षेत्र है किसके लिए विख्यात है? सफेद शेरों के लिए विख्यात है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाघ का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, बाघ का नाम क्या है? मोहन है। और बघेलखंड में ही अब आपका यहाँ पे क्या हो चुका है? मुकुंदपुर। मुकुंदपुर जो सतना में आता है, विश्व की पहली सफारी हो गई है सफेद, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सफेद बाघ सफारी जो है आपका, ये कहाँ पे है? मुकुंदपुर में है। कहाँ पे आता है आपका? ये सतना में आता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पे ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे संतोष, मैसेज नंबर पे मैंने मैसेज कर देना आप लोग तो कर देंगे, है ना। नंबर मैंने दिया हुआ है आप लोग को, ये एक बार फिर से लिख देता हूँ, व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज कर देना तो ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। मोहन नाम था सफेद शेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा पर्यटन स्थल जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है? कौन सा स्थल जो है बताएं जल्दी से। हाँ, जिनको भी ऐड होना है मैंने नंबर दे दिया है बाबुल, तो वहां से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो मैं ऐड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है कौन सा आपका? खजुराहो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि खजुराहो में क्या है आपका? खजुराहो मंदिर है, ठीक है। कल मैंने इसका डिटेल बताया था तो आज मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। चंदेल वंश ने इसकी स्थापना की थी। 85-85 मंदिर थे और अभी कितने मंदिर बचे हैं? तो 22 मंदिर बचे हुए हैं, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। ये सब जो आते हैं आपका, ये कहाँ पे आते हैं? पूरे खजुराहो में ही आते हैं। हाँ अच्छा, सिटी आप प्रिया वहीं से हैं, सतना से हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रांशु आप भी हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है एमपी करंट अफेयर का, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, गर्ल आप मुझे मैसेज कर दें संध्या ग्रुप में, जो नंबर दिया हुआ है तो गर्ल्स ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप बना है, सेपरेट सिक्योर ग्रुप बना हुआ है, बॉयज का अलग ग्रुप बना हुआ है। एमपी के किस शहर में शिव की सबसे ऊंची 100 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ध्यान रखिए, ये जो स्थापित होने वाला है कहाँ पे? भोपाल में। कहाँ पे स्थापित होगा? भोपाल में स्थापित होगा। ये 100 फीट की ऊंची प्रतिमा है। और अगर घाटी पूछ ले जाए, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन भोपाल के पास ही लगभग आमली घाटी आता है, आमली घाटी में ही ये शिव की प्रतिमा लगेगी, 100 फीट ऊंची रहेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो सबको, जो लोग भी ये नंबर नोट कर लो, नंबर सब लोग नोट कर लो, तो आप लोग को सबको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, टेंशन मत लो। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो सबको यहाँ पे इस नंबर पे, गर्ल्स का अलग ग्रुप है और बॉयज का अलग ग्रुप है, मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तो वहां पे जोड़ दूंगा मैं सबको, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ ठीक है, जिनको भी ऐड होना है। अगला है, एमपी का प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? एमपी का प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कपास उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिमी क्षेत्र में होता है, यानी कि खंडवा खरगोन क्षेत्र में ज्यादा होता है ये, ठीक है। खंडवा खरगोन बड़वानी इन क्षेत्रों में ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। इसीलिए खंडवा खरगोन को क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुनहरे जिले। और ये आज ही वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो में बता दिया हूँ, अपलोड करूंगा मैं आप लोग को, है ना, क्लास के खत्म होने के 20 मिनट बाद, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो खंडवा खरगोन क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले भी कहते हैं इसको, है ना, इसी के लिए, उत्पादन के लिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, कि यहाँ पे और क्या होता है? गजेड़ियों का शहर भी कहलाता है, गजेड़ियों का शहर कहलाता है, क्योंकि गांजे का भी उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, किस नदी पे विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो सिंपल सा है, 21 फरवरी को आबकारी विभाग का एग्जाम है। अच्छा, आबकारी वाला कितने लोग का एग्जाम है? कमेंट करें। आबकारी वाले जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उससे क्या है कि आप लोग मुझे पेपर बताओगे कैसा पेपर आया, तो उसका मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसका सोल्यूशन भी करा दूंगा, जिससे आपको बाकी लोगों की भी हेल्प होती चलेगी। जिसके 23 तारीख को पेपर है, जिसके 20 तारीख के पेपर है, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और सब लोग मैसेज करिएगा हमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चंबल नदी पे कितने बांध बने हैं? 3 प्रमुख बांध बने हैं, ध्यान रखिएगा। एक है आपका गांधी सागर बांध, दूसरा है इसमें आपका
और कौन सा है आपका दूसरा हो जाएगा इसमें आपका राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा आता है इसमें आपका जवाहर सागर बांध। तीसरा कौन सा आएगा आपका जवाहर सागर बांध, ठीक है। ये कोटा बैराज भी इसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं कोटा बैराज भी कहते हैं। तो ये जो है चंबल नदी पे स्थित है और इनमें से ये दोनों जो आते हैं राजस्थान में आते हैं। ये कहाँ पे आते हैं राजस्थान में, और ऊपर वाला जो आता है ये मंदसौर एमपी में आता है। तो तीन प्रमुख बांध आते हैं जो चंबल नदी पे हैं। ये भी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ अच्छा, आपका 24 तारीख को एग्जाम है प्रशांत, ठीक है। तो सभी लोग व्हाट्सएप में सभी लोग, अच्छा आप भी, आपका 20 तारीख को है सुशील, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग ज्वाइन हो ही। पेपर आप लोग जरूर बताइएगा, डिस्कस करिएगा जिस दिन आपका पेपर होगा। और कम से कम 100 क्वेश्चन होते हैं तो जीएस के कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आपको याद करके आना है। इतना तो याद कर ही लोगे आप लोग। मैथ के टॉपिक आपको याद रखना है, रीजनिंग के टॉपिक आपको याद रखना है, किससे क्वेश्चन आए हुए थे इसमें, ठीक है। तो ये सब आप लोग ग्रुप में सभी लोग ऐड रहना। उसका हम लोग लाइव सेंटर से इंटरव्यू भी करेंगे, है ना, लाइव इंटरव्यू भी करेंगे हम लोग इसमें। पेपर का तो टेंशन मत लो, लेकिन आप लोग की तरफ से भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना चाहिए उसमें। एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कर लेना। अहिरे या अहिराई, अहिरे या अहिराई जो लोक नृत्य है ये किस जनजाति से संबंधित है बताएं। भारिया से, सहरिया से, बैगा से या भील से। तो बताएं जल्दी से, अहिरे या अहिराई कहां से किससे संबंधित है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अहिराई जो लोक नृत्य है ये किस जनजाति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका भारिया जनजाति से। किससे संबंधित है, भारिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। हाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें आपका। अब देखिए अगर हम बात करें भारिया जनजाति का, तो भारिया का मतलब क्या होता है, मैं वो चीजें बताऊंगा जो बहुत कम एजुकेटर बताते हैं, जो टीचर नहीं बताते हैं इसमें। तो भारिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का अभाव। भारिया का मतलब क्या है, ज्ञान का अभाव होता है इसमें, ठीक है। कहाँ पाई जाती है जनजाति, ये तो छिंदवाड़ा में पाई जाती है जनजाति ज्यादातर। और छिंदवाड़ा में भी कहाँ पाया जाता है आपका पातालकोट में। कहाँ पाया जाता है आपका पातालकोट में पाया जाता है ये, ठीक है। पातालकोट जानी जाती है, इस जनजाति के लिए जानी जाती है। फिर अगर हम बात करें भारिया जनजाति के बारे में, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जंगलियों का जंगली कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, जंगलियों का जंगली कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आदिम प्रकृति की जनजाति होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आम के बीज की रोटी खाते हैं। आम के गुठली होता है ना, गुठली या बीज, तो उसका क्या करते हैं, इसका की रोटी खाते हैं ये उसकी। ये बहुत इनका प्रिय भोजन है इनका। हाँ इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, देवता कौन है, तो देवता जो हो जाएंगे इनके, ठीक है। इनके देवता भी कौन है, दूल्हा देव हो गए, ठीक है, बूढ़ा देव हो गए, ये इनके क्या है आपके देवता हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये ऐसी जनजाति है जिन्हें औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है। तो औषधियों का ज्ञान होता है इनको, क्योंकि जंगल में रहते हैं। जंगल में डॉक्टर कोई बुलाते नहीं है, डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे तो क्या करेंगे, औषधि के माध्यम से अपना इलाज करेंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, नृत्य जो पूछा गया है कि यहाँ पे अहिराई नृत्य है, तो नृत्य और कौन कौन सा है इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सैलम, सैलम जो नृत्य है ये यही करते हैं। कर्मा जो नृत्य है, कर्मा नृत्य पे बैगा जनजाति भी करती है, गोंड जनजाति भी करती है और भारिया जनजाति भी करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भड़म, भड़म जो नृत्य है ये भी आपका भारिया जनजाति ही करती है। तो सारे फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। हाँ घोड़े की नाल की आकार की ये होता है आपका पातालकोट है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है ना, और अनअकैडमी में मैं पढ़ाता हूँ। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा आप लोग। जब भी क्लास लो, क्लास लेने के लिए मतलब है क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए, लिखते रहा करो, क्योंकि ये इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएगा, यानी उसमें केवल क्वेश्चन आंसर रहेंगे। डिटेल के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा तो मेहनत करोगे नहीं और आलसी बन जाओगे फिर आप लोग। अगला है सतखंडा महल किस जिले में आता है बताएं। तो सतखंडा महल कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा सतखंडा महल जो आता है कहाँ पे आ जाएगा, ये दतिया में ही सतखंडा महल आता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सतखंडा महल कहाँ पे आता है आपका, ये दतिया में आ जाता है। और यहीं पे आपका ध्यान रखिएगा वीर सिंह बुंदेला महल भी है ना, वीर सिंह महल। वीर सिंह महल कहाँ पे आता है आपका, ये दतिया में आता है। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, वीर सिंह महल में ओरछा कर देते हैं, टीकमगढ़ कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा वीर सिंह महल कहाँ पे आएगा आपका, दतिया में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जैन तीर्थ स्थल भी दतिया में आता है, उसका नाम क्या है आप बताओ। जैन तीर्थ स्थल है दतिया में, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, सोनगिरी, है ना। सोनगिरी या सोनागिरी जो है आपका, ये जैन तीर्थ स्थल भी कहाँ पे आएगा आपका, दतिया में आ जाएगा,
ठीक है। पीताम्बर पीठ जो आता है ये भी कहाँ पे आता है, तो पीताम्बर पीठ भी आता है, ये दतिया में आता है। तो सभी फैक्ट आपको इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है दतिया के बारे में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे छोटा जिला कौन सा बताएं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है बताएं जल्दी से। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है एमपी का कौन सा आ जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ये आपका दतिया ही आएगा, है ना। कौन सा आएगा, दतिया जो आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि वास्तविकता में जो था पहले भोपाल था और अब क्या हो चुका है आपका निवाड़ी हो गया है। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था, दतिया, लेकिन 2011 के उसमें अगर वास्तविक में देखा जाए तो भोपाल है, लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है सबसे छोटा कौन सा है आपका, निवाड़ी है। तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जाए आप कर लोगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, है ना। पहले स्पीकर कौन थे विधानसभा के, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर जो थे पंडित कुंजीलाल दुबे थे। पहले स्पीकर कौन थे इसमें, पंडित कुंजीलाल दुबे। हाँ बिल्कुल सही है दिव्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित कुंजीलाल दुबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष जो है इसमें आपके सीतारमण शर्मा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है बताएं जल्दी से। हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से, तो बताएं जल्दी से संध्या अग्रवाल जो है किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा संध्या अग्रवाल जो संबंधित है किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश के शहर में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो की जाएगी तो किसके किस में की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, एमपी करेंट अफेयर क्वेश्चन है हाल ही का, क्योंकि वंदे भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी यहाँ पे इसका शिलान्यास कर रहे हैं हर जगह पे, ठीक, उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कहाँ पे चलेगा, नई दिल्ली और भोपाल के बीच में चलेगा। कहाँ चलेगा, नई दिल्ली और भोपाल के बीच में। इसके अलावा और भी वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की गई है, जैसे इंदौर और जबलपुर के बीच में, इंदौर और जबलपुर के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है नई दिल्ली और किसके बीच, तो नई दिल्ली और भोपाल के बीच में चलेगा। और हाल ही में अभी घोषणा हुई है इंदौर और जबलपुर के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये आपको ध्यान रखने हैं पूरे पॉइंट, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वही रिपीट हो गया है आपका, है ना क्वेश्चन। अगला है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, एमपी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कहते हैं किसे कहते हैं, एमपी की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। सबको पता है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एमपी की जीवन रेखा जो कहा जाता है नर्मदा नदी को ही कहते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसकी कुल कितनी सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं। एमपी की सबसे बड़ी नदी है, सबको पता है, 1312 किलोमीटर इसका क्या है टोटल लेंथ है, 1177 जो है कहाँ पे है, एमपी में इसकी लंबाई है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके सहायक नदियां भी हैं, जिसमें आपको मैं कुछ कुछ बता देता हूँ इसमें, जैसे तवा, है ना, तवा हो गया, शक्कर हो गया, ठीक है, दूधी, हथनी, तिंदोनी, ठीक है, ये कुछ बरगी हो गया इसमें आपका, ये कुछ जो है इनके क्या है आपके सहायक नदियां हैं। तो टोटल कितने सहायक नदियां इसकी, 41 सहायक नदियां इसमें। ये पॉइंट पूरा आपको इसमें ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बांध आते हैं जिसमें सरदार सरोवर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंदिरा सागर बांध आ जाता है इसमें आपका, ठीक है। इसके अलावा और क्या आ जाता है इसमें आपका, ओंकारेश्वर बांध आ जाता है आपका इसी में, ठीक है। बरगी बांध जो है इसी में आता है आपका, इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका। जोबट बांध जो आता है इसी में आ जाता है आपका। तो बहुत सारे बांध भी हैं, इनमें से आपका ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब संख्या बढ़ी है आज क्लास में, 50 संख्या अभी हुई है क्लास में, अभी 50 हुई है क्लास, सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए और भी संख्या बढ़ जाएगी क्लास की। एमपी के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे बताएं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर जो दाद थे ये किस खेल के खिलाड़ी थे, ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, समीर दाद जो थे, मोहम्मद समीर दाद पूरा नाम है, ये हॉकी के खिलाड़ी थे और मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
एमपी के किस जिले से संबंधित है? तो एमपी में भोपाल से संबंधित है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। समीर जात का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और किस जिले से है एमपी के? तो ये हो जाएगा भोपाल से संबंधित है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी में कौन सी आएगी? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, एमपी की सबसे कम प्रदूषित नदी में जो आता है, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी आती है। अगर आप जबलपुर जाओगे ना, ठीक है, जैसे तिलवारा घाट हो गया आपका, ग्वारी घाट हो गया, अगर आप जबलपुर गए होगे तो वहां पे आप देखोगे तो आपका अगर इतना इतना भी पानी में रहेगा, ठीक है, वहां पे देखो नीचे देखोगे ना तो आपको पूरे नीचे के पत्थर दिखाई देते हैं वहां पे, ठीक है, तो इतना शुद्ध पानी वहां का है। तो यहाँ पे सबसे कम प्रदूषित नदी इनमें से कौन सा आ जाएगा? नर्मदा नदी आएगा एमपी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ किताबों में चंबल दिया हुआ है, चंबल सही नहीं है, चंबल से भी ज्यादा शुद्ध नदी जो है वो हो जाएगी नर्मदा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला है, अनूपपुर नाम चर्चा में था, क्यों चर्चा में था? भारत में प्रथम बार चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए ये चुनाव होगा। प्रदेश का बड़ा मवेशी मेला लगता था, यहाँ किन्नरों का सम्मेलन हुआ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनूपपुर किसके लिए चर्चा में आया था, बताया जल्दी से। अच्छा, आप लोग गए हुए हैं, हाँ, तो आप लोग को पता होगा कितनी शुद्ध नदी है, अभी भी पूरा वहां पे पूरे नीचे दिखाई देते हैं उसमें। ठीक है, और हम लोग को गहराई का भी अंदाजा नहीं लग पाता, क्योंकि सोचते हैं कि नीचे दिख रहा है यानी कम गहरा है, लेकिन वो ज्यादा गहरा होता है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका भारत में प्रथम बार चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जो है कॉल टू राइट, है ना। कॉल टू राइट जो है सिस्टम जो है यहाँ पे प्रयोग किए गए एमपी में पहली बार कहाँ पे किया गया है? अनूपपुर में। इसके लिए यहाँ पे ये जाना जाता है ना। वापस बुलाने का अधिकार कि अगर कोई भी यहाँ पे नेता है और अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां की जनता चाहे तो वहां पे सर्वसम्मति से वहां पे वोटिंग करके उसको हटा सकती है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना। एक साउथ की मूवी भी बनी है, ठीक है, मिस्टर सीएम करके, आप देखिएगा, साउथ की मूवी है, वो भी काफी अच्छा है कि सीएम को कैसे काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। और कॉल टू राइट सिस्टम को भी जो लागू किया है सबसे पहले वहीं पे लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा, आप हर संडे को जाते हैं अनीता, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, तो जाना भी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे प्लेस है, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे, मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई, बताएं। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना एमपी में कब की गई? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना किया गया है, ये 3 अगस्त 1986 को किया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर। और ये किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, महिला एवं बालकों के सामाजिक सुधार या उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 1986 में क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुआ है। बी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? गलती से मैंने बी बता दिया, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, 1985 में हुआ है। और किसके लिए दिया जाता है ये? महिलाओं और बच्चों के लिए उच्च प्रदर्शन करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेधा पाटेकर, यहाँ मेघा लिखा हुआ है, ये मेधा पाटेकर जो है कौन है? गीतकार है, चित्रकार है, नृत्यांगना है, या फिर आपका सामाजिक कार्यकर्ता है? तो जल्दी से बताएं, मेधा पाटेकर कौन है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो मेधा पाटेकर जो है कौन है, सबको पता है, ये हो जाएगा आपका सामाजिक कार्यकर्ता है। और किससे जुड़े हैं? लगातार बरसों से जुड़े हैं इसमें, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। किससे जुड़े हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्योंकि इसमें क्या होता है, वो जो सरदार सरोवर बांध बन चुका है, रेडी हो चुका है, उसका उन्होंने घोर विरोध किया है, सालों तक विरोध किया हुआ था। कारण ये था वहां पे भूकंप की संभावना आ सकती है, भूकंप वहां पे आ सकता है उसमें। और इसके अलावा वहां पे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो जल प्रवाहित क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, बहुत सारे डूब क्षेत्र में आ सकते हैं। इन सबकी संभावना को देखते हुए मेधा पाटेकर सालों से यहाँ पे संघर्ष कर रही हैं, लेकिन हालांकि उनका संघर्ष काम नहीं आया और ये बन के रेडी हो चुका है और चालू भी हो गया सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे, मध्य प्रदेश के किस जिले में, ये फिर से एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर क्वेश्चन ये फिर से आ गया है। एमपी के किस जिले में फिल्म सिटी बनाई जाएगी? फटाफट बताने जल्दी से। तिलवारा घाट में गांधी जी की अस्थियां बहाई गई थी, बिल्कुल सही है अनीता, बहुत अच्छा।
हाँ, तो यहाँ पे बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, फिल्म सिटी जो बनने वाली है कहाँ पे बनेगा आपका, ये देवास में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, देवास में बनेगा। इसमें लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है, और इससे ज्यादा भी आ सकती है। तो बहुत सारी मूवियां एमपी में बन चुकी हैं और यहाँ पे 150 यहाँ पे से अधिक फिल्में भी बन चुके हैं एमपी में। और आपका ध्यान रखना है इसमें, जैसे मोगली लैंड जो है आपका हॉलीवुड की मूवी है, तो हॉलीवुड मूवी की भी शूटिंग यहाँ पे हो रही है। ऑस्ट्रेलियन मूवी की भी एक यहाँ पे शूटिंग हुई है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से सब देखते हुए यहाँ पे फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है एमपी सरकार के द्वारा। ये पूरा लिखा हुआ है इसमें आपका। कहाँ पे बनेगा, तो इंदौर में शंकरगढ़ पहाड़ी पे बनेगा फिल्म सिटी। और ऑस्ट्रेलियन फिल्म कौन सा है, द शेरू द लायन, जो हॉलीवुड की फिल्म है, इसकी भी शूटिंग जो है एमपी में की गई है। मोगली लैंड वाली जो फिल्म है उसकी भी शूटिंग कहाँ हुई थी, एमपी में हुई थी, ठीक है। तो बहुत फेमस हो चुका है एमपी फिल्म के लिए। और अभी आपको ध्यान रखना है, नेशनल अवार्ड में फिल्म फ्रेंडली अवार्ड जो मिला है, फिल्म फ्रेंडली जो राज्य का अवार्ड मिला है, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार को मिला हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है पूरा पॉइंट, ठीक है। बढ़े आगे। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महू, है ना। महू में कहाँ से होता है तो जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से क्या होता है आपके उद्गम होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो छिप्रा काली सिंध जो है प्रमुख इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बनास नदी भी इसी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये जो है आपका राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद यूपी में जाती है। और यूपी में किससे मिलती है, यमुना नदी से मिलती है। कहाँ पे मिलती है, इटावा नामक स्थान पे मिलती है, ठीक है। बांध मैंने पहले बता दिया था, गांधी सागर, है ना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, ये सब किस पे आते हैं, चंबल नदी पे आते हैं। क्षिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है, जिसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है ना। ये सारे पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बताएं। तो कौन से जिलों का समूह है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन से जिलों का समूह है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आता है टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर आता है। कौन कौन से आते हैं आपके, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर जो है आपका इसी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। बाकी इसमें कोई नहीं आएगा, है ना। ये सीहोर, भोपाल, इंदौर, ये तो सब मालवा क्षेत्र में आ जाएगा, सबको पता ही है। रीवा से डोल सतना, ये बघेलखंड क्षेत्र में आ जाता है। मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी जो आता है आपको ये मध्य भारत क्षेत्र में आ जाता है आपका, ये है ना। तो ये जो आएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलें बढ़े आगे। स्मार्ट बोर्ड पे लाइन क्यों दिख रही है, स्मार्ट बोर्ड पे लाइन कहाँ दिख रही है, कौन सी लाइन दिख रही है इसमें, ये वाली लाइन तो क्या है, ये पेन सेलेक्ट करने के लिए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे कौन सा जिला समूह एमपी में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कौन करता है, भिंड, मुरैना, सीहोर, भोपाल, सीधी, सिंगरौली या खंडवा, खरगोन। तो बताएं जल्दी से, सरसों का उत्पादन कौन सा करता है, करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ यार, लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। लाइक में बहुत कम बोलता हूँ, आप देखते हो क्लास में लाइक में बहुत ही कम बोलता हूँ। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन जिससे मुझे पता भी चले कि आप लोग पसंद कर रहे हो क्लास की नहीं पसंद कर रहे हो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भिंड, मुरैना को क्या कहते हैं यहाँ पे सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हाँ अच्छा, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन नहीं है, ये डिजाइन है पीपीटी का, वो डिजाइन है पीपीटी का, है ना, वो लाइन नहीं है, टेंशन मत लो, पीपीटी डिजाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, बताएं कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, गोदावरी, गंगा या यमुना। तो कौन सी नदी है पश्चिम की ओर बहती है। एग्जाम की वजह से अब तो नींद भी नहीं आती है, जितना हो सके पढ़ लें लग रहा है। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हाँ थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे पश्चिम की जो बहती है नदियां कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती और माही। कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। ये आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। और नींद आनी भी नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सो इस समय पे 5 से 6 घंटे, और जिनको सोना है तो वे जिंदगी भर सोते रह जाओगे फिर वो, है ना। तो 5 से 6 घंटे सो, बाकी टाइम पढ़ने की कोशिश करो। कम से कम जो ज्यादा टाइम दे सकते हैं तो 15 से 16 घंटे टाइम दो, जो कम टाइम दे सकते हैं तो कम से कम 10 घंटे तो पढ़ो डेली, 10 घंटे कम से कम पढ़ना है डेली आप लोग को इसमें, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, एमपी में सबसे बड़ा
थैंक यू दिव्या। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो सबसे पता है, सबको पता है, एमपी का सबसे बड़ा जो स्तूप आता है कहाँ पे आता है? ये सांची का स्तूप आता है, जो कहाँ पे आता है? ये आता है आपका रायसेन में आता है। कहाँ पे आता है? रायसेन में आता है। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। मरम्मत किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब शामिल हुआ है यूनेस्को में? ये 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है सांची की स्तूप। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है पूरे। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबको पता है कहाँ पे की गई है? ग्वालियर, जबलपुर में की गई है। और खंडपीठ कौन है इसके? तो खंडपीठ सबको पता है कहाँ कहाँ पे है आपका ये? तो खंडपीठ हो जाएगा इसमें आपका इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर में क्या है? यहाँ पे इसका खंडपीठ है। और तीसरा जो प्रस्तावित है कहाँ पे है? तीसरा प्रस्तावित है आपका भोपाल में, ये बनने वाला है। तो ये आपको तीनों पॉइंट याद करना है। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट पे आए। अगला है चक्रधर फेलोशिप। चक्रधर फेलोशिप किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चक्रधर फेलोशिप जो दिया जाता है, ये दिया जाता है, थैंक यू संतोष, ये लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और लोक कला और पारंपरिक कला क्षेत्र में 3 प्रमुख सम्मान है। ठीक है, फेलोशिप है और 2 पुरस्कार हैं, जो एक है आपका तुलसीदास पुरस्कार, है ना, कौन सा आपका? तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान जो दिया जाता है ये आपका पुरुष लोक कलाकार को दिया जाता है। दूसरा जो है अहिल्या सम्मान जो है, ये अहिल्या पुरस्कार जो है ये दिया जाता है महिला लोक कलाकारों को दिया जाता है। ठीक है, और आपका चक्रधर फेलोशिप दिया जाता है, लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। लोक कला संबंधित 3 पुरस्कार है, एक चक्रधर फेलोशिप, दूसरा है तुलसी सम्मान और तीसरा है अहिल्या सम्मान। तो ये दोनों में अंतर भी ध्यान रखना है, तुलसी सम्मान पुरुष को और अहिल्या है महिला लोक कलाकारों को। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पे? बढ़े आगे। नेक्स्ट, भगोरिया हाट का संबंध किससे है? भगोरिया हाट का जो संबंध है किससे है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो भगोरिया हाट का जो संबंध आता है ये कहां से है? तो ध्यान रखिए, झाबुआ अलीराजपुर दोनों से होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर एक जिला अगर सेलेक्ट करना है हम लोग का, ठीक है, तो एक जिला कौन सा हो जाएगा आपका? झाबुआ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन होता ये दोनों में एक्चुअली, एक जिला जो है आपका झाबुआ जाएगा। भगोरिया हाट में क्या होता है? एक गोल गधेड़ो उत्सव भी होता है। कौन सा होता है आपका? गोल गधेड़ो उत्सव होता है इसी के अंतर्गत, है ना। एक क्या है? मेला है। हाट मतलब क्या होता है? मेला होता है। उसी के अंतर्गत आपका गोल गधेड़ो उत्सव किया जाता है, जो होली के पर्व पे होता है आपका। ठीक है, हाँ, ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगा। ग्रुप में पीडीएफ के लिए ये नंबर मैंने बार बार देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9630828149। और मार्क योर लाइव अटेंडेंस दिया हुआ है, जो लोग मार्क योर लाइव अटेंडेंस करेंगे उनको भी पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर नहीं अटेंड करेंगे तो हो सकता है पीडीएफ ना मिल पाए फिर उनको। तो मार्क योर लाइव अटेंडेंस सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो डाटा हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे गोल गधेड़ उत्सव में क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक गेंद लेके एक लड़का भागता है और उसको पीछा कौन करते हैं? ये ऊपर पेड़ में भी चढ़ जाता है वो लड़का, उसके पीछा कौन करती है? लड़की करती है। ठीक है, और अगर वहां पे उसको छुड़ा लेती हैं, ठीक है, लड़के से गेंद छुड़ा लेते हैं इसमें, तो वो क्या कर लेते हैं फिर? ये मनपसंद शादी विवाह भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके लिए भी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी के नवनिर्मित जिले में कौन शामिल नहीं है? कौन सा नवनिर्मित जिले में शामिल नहीं है बताएं? नीमच, हरदा, बड़वानी या इंदौर? तो नवनिर्मित जिला कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा नवनिर्मित जिला नहीं बताना? जैसे 5 मिनट की क्लास और चलेगी, अभी 5 मिनट बाद क्लास खत्म, 5 मिनट के बाद क्लास खत्म करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, 5 मिनट अभी क्लास चलेगी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कराना पड़ेगा। तो इसमें कौन नहीं है? इंदौर नहीं है, क्योंकि 1998 में जो 16 जिले बने थे उनमें से तीनों आते हैं। हाँ, लेकिन बाकी इसमें नहीं आते हैं। हाँ, ये गेम अच्छा है। हाँ, तो इसके लिए आपको बनना पड़ेगा, भील जनजाति बनना पड़ेगा संतोष, है ना। भील जनजाति आपको बनना पड़ेगा अगर आपको ये उसको देखना है, तो ये हिस्सा बनना है इसका। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 1998 में ये तीनों जिले हैं, बाकी बाद में बना है इंदौर, पहले बना था इंदौर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूध लौटावा प्रथा, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में होता है? ये भील, गोंड, सहरिया या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, नहीं सभी, हाँ, तो नहीं सभी समाज के नहीं जाते हैं। मेन जो ये उत्सव होता है ये भील जनजाति का ही होता है इसमें। ठीक, अदर के लिए अलाउ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये होता है गोंड जनजाति। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध लौटावा जो है किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, अब ये भी देखो, दूसरा, ममेरे भाई एक बहन अगर कोई है, ममेरे भाई बहन हो गए या
फुफेरे भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। फुफेरे भाई बहन जो हो जाएंगे, ये जो है आपस में विवाह कर सकते हैं, यानी कि मामा का लड़का या लड़की या बुआ का लड़का या लड़की जो है, जो यहाँ पे शादी विवाह कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाता है, दूध लौटावा कहलाता है। और ये कौन से जनजाति में प्रचलित है, गौड़ जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सेवा विवाह जो जाना जाता है, सेवा विवाह भी जो आता है किसमें आता है, गौड़ जनजाति में आता है। इसमें लड़का जो है लड़की के पिता की सेवा करता है, और अगर लड़की के पिता यहाँ प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर लड़की से उसका विवाह करा दिया जाता है। तो सेवा विवाह भी यहाँ पे प्रचलित है, ठीक है। ये आपको पूरे पॉइंट ध्यान रखना है गौड़ जनजाति से संबंधित, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं फिर इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एमपी का नहीं है, बताएं। हड़ौती, गिर्द, महाकौशल या नीमच। तो जो है कौन सा इसमें है, ये नीमच लिखा हुआ है, तो कौन सा है जो एमपी का हिस्सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ तो ये, हाँ मोमेडियन में भी होता है, लेकिन ये गोंड जनजाति में भी होता है, ठीक है। ये हड़ौती जो है एमपी से संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो है एमपी से संबंधित है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सारी जितनी भी बकवास की बातें करनी है, जितनी भी दूसरे क्लास की बात करनी है, अब पूरी चीजें अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो 5 मिनट चर्चा करेंगे, फिर क्लास खत्म कर देते हैं। एक्स्ट्रा क्लास की आप लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो सभी लोग यहाँ पे लाइक कर दीजिए और मार्क योर लाइव अटेंडेंस कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस के जो बोल रहे हैं, या तो 2 बजे क्लास हम रख सकते हैं या फिर 5 बजे रख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैथ की क्लास आपकी 15 दिन के लिए बंद होगी, क्योंकि सर का मैंने बताया एमटीएस एग्जाम निकल चुका है, क्वालिफाई हो चुका है, तो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, सचिन सर जाएंगे। मैथ की क्लास 15 दिन के लिए बंद रहेगी आपकी। उसी 15 दिन में हम फिर क्या कर देंगे, 6 बजे जो क्लास रख देंगे, हम रख देंगे साइंस की क्लास रख देंगे। तो यानी कि आज 16 तारीख है ना, 16 तारीख आज है, तो एक दिन रुक लो, कल बस और रुक लो। 18 तारीख से, परसों से हम लोग क्या करेंगे, साइंस की क्लास रख देंगे 6 बजे। तो 6 बजे 6 PM पे क्लास रखेंगे हम लोग साइंस की, ठीक है। कल बस अभी क्लास नहीं रखेंगे हम लोग इसमें। हाँ, अरे बहुत जल्दी नहीं है अभिषेक, 1 घंटे हो गए क्लास को, आप लेट ज्वाइन किए हो। 10:15 बजे क्लास स्टार्ट हुई है और 11:15 हो गए हैं, है ना। 1 घंटे पूरी क्लास ले आए हैं अपन इसमें। तो साइंस क्लास परसों से स्टार्ट करेंगे, कल से नहीं करेंगे हम लोग, जिससे आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्यूटर क्लास भी यहाँ पे अटेंड कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन इसमें स्टार्ट करेंगे। 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसको मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज ग्रुप अलग अलग है इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें अभी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, एमपी के नगर और उसके उपनाम के 20 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ग्रुप में सभी लोग इसको शेयर जरूर कर देने, स्टेटस में लगा लीजिएगा, जिससे, क्योंकि आप लोग ही डिमांड किए थे, मैंने ग्रुप में पोल भी कराया था किस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप लोग यही टॉपिक नाम लिए हुए थे। वीडियो बन के रेडी हो चुका है, 20 मिनट में अपलोड कराऊं उसको मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, ठीक है। बाकी कल करते हैं। 21 को पेपर है आबकारी के लिए, तो देखो मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करिए अभिषेक, और एमपी जीके फोकस करिए, सबसे अधिक यही आएगा। और लूसेंट विविध पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ में मत पढ़िए आप। एमपी जीके क्लास डेली लीजिए आप, और किताब से भी पढ़िए, मैथ रीजनिंग भी पढ़िए आप, ठीक है। तो हो जाएगा आपका। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी का, जिनका भी आबकारी का पेपर है सबका अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। क्या रति कुछ बोलना चाह रही है क्या आप? थैंक यू।